नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे, साथ में ऑक्शन हुआ है, मतलब नीलामी भी हुई है, तो नीलामी भाव भी देंगे। बाकी मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी है, वो भी आपको जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल की मंडियों की बात। तो देखिए, कल मंडियों में जहाँ तक कुछ कुछ मंडियों की जो इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी जो हमारे पास पहुंची, उस हिसाब से मंडियों में बड़ी अच्छी तेजी थी, और खरीदारी भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया खरीदारी की जा रही थी। बहुत अच्छा माल लोगों ने कल खरीदा, जो इन्फॉर्मेशन आई, और भाव में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी मंडियों में। तो ये तो देखिए आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मंडियों में जब तेजी है तो भाई आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलना ही है। और आगे के लिए तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि आगे तो तेजी है ही। तो देखिए, आगे तो तेजी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखना आपको अभी का ही है कि अभी क्या सिचुएशन है। और सबसे ज़्यादा टेंशन इसके अंदर उन्हीं लोगों को है जिन्होंने ज़्यादा रेट के अंदर माल लेके रखा हुआ है। और कल जिस तरीके से खरीदारी हुई है, तो कल भी मेरे हिसाब से अच्छी तेजी के अंदर ही खरीदारी की गई है। तो मैं उसको, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इसी तरीके का ही है। शायद कल जिस रेट में लोगों ने माल खरीदा हो, उस रेट से ऊपर जरूर जाए, क्योंकि आशा यही दिख रही है सामने। कहीं पे भी ऐसा कोई मोड़ नज़र नहीं आ रहा है जिस मोड़ की वजह से ये लगता हो कि कहीं पे भी कोई मंदी या करेक्शन कहीं देखा जा सके। क्योंकि माल की बात करते हैं तो आपको बताया ही है कि असम जो है मोटा मोटी ख़त्म होने के कगार पे है, बचा हुआ सिर्फ नेपाल है। और भूटान की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, भूटान का माल मोटा मोटी मेरे हिसाब से बांग्लादेश चला जाएगा। बहुत ही अच्छे ऑर्डर हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश के ऑर्डर भूटान में तो है ही है, साथ में इंडिया में भी आने चालू हुए हैं। कुछ कल मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है जिनसे मेरी खुद की बात हुई है, वो ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी इंडिया से बड़ी इलायची लेने के लिए रेडी है। रेडी मतलब कि तैयार ही हैं, उनको माल चाहिए ही, वो लेना स्टार्ट मत कर देंगे। मतलब कि ये बात ये हुई कि भारत से अब दूसरे देशों में भी माल जाना चालू हो जाएगा। मतलब कि जिस डिमांड की बात करते हैं, निर्यात के डिमांड की बात करते हैं, तो निर्यात की डिमांड जो है अब धीरे धीरे वापस खुलनी चालू होगी। ये देखिए, पिछले 2-3 महीनों से निर्यात के नाम पे जीरो था। कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था कि कोई निर्यात होगा या नहीं होगा। आशा भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसमें निर्यात के सारे रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब देखिए, जब निर्यात के रास्ते जब खुलने चालू हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है अपने पड़ोसी मुल्क में ही निर्यात करने से हमको मिलेगा। हमको तो सिर्फ निर्यात से मतलब है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क में हो या किसी और देश के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्यात के रास्ते खुलने चाहिए। कल की डेट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में निर्यात के रास्ते वापस खुल जाएंगे। इसका कारण भी आपको मैंने पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत दिनों पहले, कि जितने भी निर्यात मतलब आयातक मतलब इंपोर्टर जो हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा था बहुत टाइम से कि बड़ी इलायची है, कुछ टाइम के लिए भाव बढ़ा है, जब नीचे आएगा तब खरीदेंगे, तब नीचे आएगा तब खरीदेंगे। उस चक्कर के अंदर उन लोगों के पास जितना स्टॉक था, जो चलाते थे, अपना स्टॉक चला रहे थे अपनी दुकानदारी, वो दुकानदारी का सारा माल उनका मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है या होने के कगार के ऊपर है। इसीलिए वो वापस भारत की तरफ से आए, भारत की तरफ मोड़ लिया है उन लोगों ने, और वापस इंपोर्ट करना चालू कर रहे हैं। क्योंकि उनको इस चीज़ का अच्छी तरह पता चल चुका है कि अब इलायची का भाव नीचे नहीं जाने वाला। जिस भाव में उन्होंने पहले कभी खरीदा होगा, उस भाव में उनको आने वाले समय में, प्रेजेंट टाइम में और आने वाले समय में उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन दुकानदारी तो उनको चलानी है, इसलिए वापस उन लोगों ने निर्णय ले ही लिया है कि वापस अब इंपोर्ट करना चालू कर दो, क्योंकि इसके भाव नीचे नहीं जाने वाले। तो देखिए, निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं रेटों में भी फर्क आना ही है, मतलब बढ़त की तरफ जाना ही है। तो उसके लिए कोई रोक नहीं पाएगा रेट को भी। और जो ऊंचाई बड़ी इलायची छूने के लिए जा रही है या आप लोगों के नज़र में है, आपके दिमाग में जो चल रहा है भाव के किस भाव तक ये पहुंचेगी, उस भाव तक पहुंचने के कगार पे ये पहुंच जाएगी जल्दी ही। तो निश्चिंत रहिए, जिन्होंने तेज भाव में लिया हुआ है वो भी निश्चिंत रहिए। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि जिससे कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान का सामना करना पड़े। ऑक्शन की बात करते हैं तो ऑक्शन के भावों के अंदर थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है। ऑक्शन के भावों में कमजोरी आई है, तो ऑक्शन का भाव भी देंगे, साथ में गुवाहाटी का भाव देंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी का भाव हमारे पास नहीं है, इसलिए सिलीगुड़ी का भाव नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी का भाव दे देते हैं।
तो जे 1050 है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1025 दाने की बात करें तो 1350 रुपये गुवाहाटी गया है। मतलब स्थिर है, किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव इसके अंदर नहीं है। सेम प्राइस चल रहे हैं इसके, ना ही ऊपर की तरफ है ना ही नीचे की तरफ है। अब ऑक्शन की बात करें कि ऑक्शन में क्या भाव गया है, तो देखिए ऑक्शन में सिंगथाम की बात करें बड़े दाने की तो 1025 गया है। छोटे दाने की बात करते हैं तो 950 गया है। और गैंगटॉक के बड़े दाने की बात करें तो 1025, छोटे दाने की बात करें तो 925 रुपये। अब सबसे बड़ा भाव होता है हम लोगों के लिए सिलीगुड़ी का, तो सिलीगुड़ी बड़ा दाना 1205 गया है। छोटे दाने की बात करें तो 1037 गया है। मतलब कि सिलीगुड़ी में ऑक्शन प्राइस मतलब नीलामी भाव के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है पिछला जो ऑक्शन था उसमें 1250 था, जिसके अंदर अभी 1205 है। मतलब 45 रुपए की गिरावट इसमें दर्ज हो गई है। मतलब कि गिरावट की तरफ इलायची सिक्किम की होगी, क्योंकि ऑक्शन जितने भी होते हैं सिक्किम के ही होते हैं। तो सिक्किम के माल के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है। सिलीगुड़ी में 45 रुपए का डाउनफॉल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और बोल देता हूँ, जो बड़ी इलायची का वीडियो ऑक्शन प्राइस जब देखते हैं तो उन लोगों के कई मैसेज आते हैं मेरे पास में कि बड़े दाने की रेट दीजिए और बड़ा दाना या छोटा दाना वो वाला, मतलब यूँ बोलते हैं कि 950 रुपये वाला माल दीजिए। तो देखिए ये ऑक्शन प्राइस है, ये बात याद रखिएगा। इतना आप भी समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्शन प्राइस है, प्राइस नहीं है। मतलब मंडी का कोई भाव नहीं है ये कि आपको सेम भाव के अंदर सेम रेट के अंदर आपको माल मिल जाए। ऑक्शन के बाद में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे स्पाइसिस बोर्ड का खर्चा हो गया, पैकिंग हो गया, बहुत कुछ खर्चे होते हैं। उसके बाद में जाकर के असली भाव बनता है। ये सिर्फ ऑक्शन प्राइस आपको बताया जाता है कि मैंने एक बोली लगाई एज इट इज माल की, जो किसानी माल बोल सकते हैं, जिसमें सब कुछ कचरा भी भरा हुआ आएगा। तो एक अंदाजन मैंने रेट बोल दिया कि मैंने इस माल को इस रेट में छुड़वाया है। तो ये वो भाव होते हैं। इसलिए आप अगर मेरे को बोलेंगे कि 950 में हमको सिंगथाम से दिला दीजिए या गैंगटॉक से दिला दीजिए, तो हमारे बस की चीज़ नहीं है ये। क्यों नहीं है कि 950 तो ऑक्शनर करने वाले ने, ऑक्शन जिसने छुड़वाया है उसने माल लिया है, उसके ऊपर वो खर्चा करेगा, उसको बनाएगा माल को, उसके बाद में आपको बेचेगा। तो तब जाकर के इसका एक्चुअल प्राइस सामने आता है। तो जो भाव ऑक्शन के दिए जाते हैं या आप लोग देखते हैं या मैं बताता हूँ, उस सेम भाव के अंदर आपको माल कभी मिल नहीं सकता है। मेरे को मैसेज करके अपना समय बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि मैं उस भाव के अंदर माल आपको नहीं दिला सकता। तो चलिए ये भाव थे सिलीगुड़ी के, गुवाहाटी के। जो इन्फॉर्मेशन थी निर्यात की, एक्सपोर्ट की, वो आपको बताई। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।